तो एवरीवन वेलकम बैक टू कोडर सीनिया। पिछली वीडियो में बात की थी हमने हम किस तरह से एक लीप ईयर को निकाल सकते हैं, तो उसमें प्रॉपर एग्जांपल हमने समझा था लीप ईयर का। तो गाइस आज का हमारा क्वेश्चन है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए नंबर विदाउट यूजिंग पावर ऑपरेटर। ठीक है गाइस, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमें 2 का पावर निकालना है तो हम 2 का पावर 3 कर देते हैं, 4 का पावर 2 निकालना है तो 4 का पावर 2 लगा देते हैं और डबल स्टार लगा के हम किसी भी नंबर का पावर निकाल सकते हैं। तो आज के इंटरव्यू क्वेश्चन में गाइस ये खास बात यह है कि ये क्वेश्चन जो करना है आपको विदाउट यूजिंग द पावर ऑपरेटर। अब गाइस होने में तो बहुत सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह के क्वेश्चन आप ऑलरेडी बहुत सारे कर चुके हो, बट जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई दिमाग में चीज़ क्लिक नहीं करती तो नहीं करती, इंटरव्यू में जाए तो ब्लाइंड हो जाते हैं और इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम थोड़ा सा मिस कर जाते हैं। तो चलिए गाइस एक बार इसको और बेटर समझ लेते हैं कि क्या हमें करना है एग्जैक्टली में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा कि हमारे पास एक इनपुट x है 2, एक y है 3 और हमें इसका पावर निकालना है 2 to the power 3 equals to 8 आना चाहिए। अब सिंपल गाइस इसको कैसे अप्रोच करोगे, सिंपल सी बात है, एक फॉर लूप से इसको आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और इस सॉल्यूशन को करके देखते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ बेस वैल्यू। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 2 का पावर 3 आपको निकालना है, तो हमने कहा चलिए बेस वैल्यू प्रोवाइड करिए, प्रोवाइड कर दी उसने 2 है। और मैं कह रहा हूँ कि कितना पावर करना है इसका, मैंने कह दिया कि इसका पावर करना है आपको, ठीक है, या 3 करना है, जो भी आप करना चाहो। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल सी एक बात यहाँ पे करें कि सबसे पहले एक वेरिएबल ले रिजल्ट इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइस हम पावर डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो हम क्या कह रहे हैं कि लूप चलाना चाहता हूँ मैं किसके, पावर के। अगर पावर 3 करना है तो लूप 3 बार चाहिए, अगर पावर 4 करना है तो लूप 4 बार चाहिए। तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि भाई मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप फॉर आई इन रेंज, और रेंज में आप कह रहे हो कि इसको पावर के बराबर चला दीजिए। तो पावर के अंदर वैल्यू क्या आएगा, एग्जैक्टली में 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि प्रिंट आई करो तो ये क्या कहेगा 0 1 2, 3 बार चल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि जो पावर है इसको आप बेस वैल्यू को कराइए, आप यहाँ पे बेस वैल्यू कर दोगे तो आपको 2 जो है वो 3 बार मिल जाता है। बिल्कुल आसान है कि भाई आपको, ठीक है, 3 बार चाहिए था, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पर एक नॉर्मल सी चीज़ मैं ये कर दूँ कि मैं यहाँ पर लिख दूँ रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू, ठीक है, आप रिजल्ट को क्या करना चाहोगे, आप बार बार रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना चाहोगे। आप कहना चाहोगे रिजल्ट इनटू इस वैल्यू के बेस वैल्यू को भैया 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और एंड में आके इस वैल्यू को आप क्या करते जाओ, बाद में आके इसको प्रिंट कर दो। जब आप इसको प्रिंट कर दोगे बाद में तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा, और रिजल्ट मिल जाएगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है सर, सिंपल सा कंसेप्ट, तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं इसके अंदर। तो लूप कितनी बार चल रहेगा इधर आपका, 3 बार। ठीक है, 3 टाइम्स आपका लूप चल रहा है। ओके, आप यहाँ पे कह रहे हो कि रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू बेस वैल्यू। ठीक है, अब बेस वैल्यू तो गाइस अभी मैंने चला के दिखाया था, बेस वैल्यू 3 बार आएगा, एक बार 2 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 2 आएगा। तो आपने कहा यहाँ पर रिजल्ट इक्वल्स टू, हमेशा गाइस ध्यान रखिए जब भी आप मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम करते हैं तो एक वेरिएबल होता है जिसको आपको 1 लेना पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू मतलब प्लस करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे टोटल को 0 लेना चाहते हैं। अगर कोई आप स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ब्लैंक स्ट्रिंग लेते हो। तो ये थोड़ा सा क्वाइट ऑब्वियस सी थिंग है जो आपको करनी ही पड़ती है। ठीक है, तो रिजल्ट में सबसे पहले क्या है, 1 है। जब पहला लूप चलेगा फर्स्ट आइटरेशन में आपको मिलेगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 इंटू 2, और किसके अंदर स्टोर हो जाएगा वो आपका रिजल्ट के अंदर। ठीक है, अब रिजल्ट की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी यहाँ पर 2। अब दूसरा एडिशन की बारी आएगी, दूसरा एडिशन में फिर वापस का 2 आएगा यहाँ पर, और 2 आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर पहले से ही 2 है और बेस वैल्यू के अंदर फिर वापस से 2 आएगा और रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा आपका, 4 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट की वैल्यू अपडेट क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब वापस से जब थर्ड आइटरेशन चलेगा, क्योंकि लूप 3 बार ही चल रहा है यहाँ पर, तो रिजल्ट की वैल्यू पहले से ही क्या है, 4 है, 4 इंटू 2 होगा और रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा आपका, 8 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही लूप खत्म होगा इस बाहर आएगा और बाहर रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी, और इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा 8। तो इस तरह से ये लूप आप यहाँ पे चल रहा है। इवन इसको देख भी सकते हैं हम, यहाँ पे जो नॉर्मली आप दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे मैं इसको इसके अंदर कर दूँ तो आप देखोगे 1 बाई 1 इसका मल्टीप्लाई होता हुआ आपको दिखेगा। पहले 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर इसका क्या हुआ, 8। ठीक है, तो इस तरह से गाइस ये आपका काम करता है। तो इट्स वेरी सिंपल। बट अगर गाइस नहीं किया एक बार भी तो हो सकता है कभी कभी इंटरव्यू में होता है यार बिना पावर के कैसे होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं मन के अंदर से। डू नॉट वरी, इट्स वेरी वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन।
तो चलिएगा इसको फंक्शन में लिख दीजिए। फंक्शन के अंदर आपने लिखा डेफ, यहाँ पे आपने लिखा कैलकुलेट पावर। इनसाइड पावर आपको दो आर्ग्यूमेंट लेने हैं। पहला आप कह रहे हो कि मैं लूँगा एक बेस वैल्यू, लिखा आपने बेस वैल्यू, और ये किस तरह की वैल्यू होनी चाहिए, आपकी एक इंटीजर होनी चाहिए। दूसरा आप लेना चाहते हैं पावर वैल्यू, कि भाई हमें बताइए कितना पावर करना है और किस नंबर का करना है। तो पावर कितना करना है ये भी आपका एक इंटीजर ही होना है। ये फंक्शन आपको रिटर्न करेगा एक वैल्यू, जो कि गाइस होना चाहिए हमारा एक इंटीजर। ठीक है, तो इस बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की। आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन में कितनी चीज़ें लिख देता हूँ, जल्दी फटाफट से डॉक्यूमेंटेशन लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो कितनी चीज़ें लिखी मैंने। कैलकुलेट पावर ऑफ ए नंबर विदाउट यूजिंग पावर ऑपरेटर, यहाँ पे आप आर्ग्स कह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप बेस वैल्यू ले रहे हो, एक बेस नंबर है जो कि हमने यहाँ पे कहा है। ये आपका एक पावर वैल्यू है जो कि आप एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हो, जो कि आपका इंटीजर होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रिटर्न क्या करा रहे हैं, हम एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। बेस वैल्यू रेज कर रही है पावर ऑफ पावर वैल्यू। ठीक है, रेज करना है हमें वैल्यू एरर इफ पावर वैल्यू इज नेगेटिव। देखो नेगेटिव तो एक्सेप्ट कर नहीं सकती, लेकिन नेगेटिव हो ही नहीं सकता है गाइस। टाइप एरर के अंदर हम कह रहे हैं बेस वैल्यू और पावर वैल्यू इज नॉट एन इंटीजर, तो हम टाइप एरर भी कर सकते हैं और दूसरा आपका वैल्यू एरर भी कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चलिए एक बार इसके एक्सेप्शन में लिख देते हैं। तो पहले वैलिडेशन करेंगे किसका, एक्सेप्शन का। तो यहाँ पे हम सिंपल गाइस ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इफ नॉट इज इंस्टेंस। कौन, जो कि आपका बेस वैल्यू है। तो पहले बेस वैल्यू को चेक करेंगे। अगर बेस वैल्यू हमारा इंटीजर नहीं है या नॉट इज इंस्टेंस, कौन, आपका पावर वैल्यू। पावर वैल्यू अगर हमारा क्या नहीं है, एक इंटीजर नहीं है, तो दोनों ही केसेस में हम रेज करेंगे एक टाइप एरर, और यहाँ पर लिख देंगे हम रेज टाइप एरर। और टाइप एरर के अंदर लिख देंगे बोथ बेस वैल्यू एंड पावर वैल्यू मस्ट बी अ इंटीजर। तो पहले पावर वैल्यू की बात करते हैं। पावर वैल्यू हमारा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इफ पावर वैल्यू लेस देन 0, तो आप यहाँ पे क्या रेज करोगे, रेज वैल्यू एरर। और वैल्यू एरर के अंदर हम सिंपल मैसेज कर देंगे कि पावर मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। सिंपल सी कहा जाएगा, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए तभी आप पावर निकाल पाओगे। ठीक है, इवन बेस वैल्यू तो नेगेटिव हो भी जाएगी, तो गाइस नेगेटिव में पावर आ जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर सेम लॉजिक लिख दीजिए ऊपर वाला। तो यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपल यही करने वाले हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे आप लेके आओगे इसको, डन। यहाँ पे आपने कह दिया रिजल्ट इक्वल्स टू 1। यहाँ पे फोर लुक को आप ले आइए या इसको अंदर कर दीजिए इसके, और यहाँ पे आप कर दीजिए रिटर्न वैल्यू। ठीक है, क्योंकि आप फंक्शन के अंदर हैं तो यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं रिजल्ट को, और रिजल्ट करने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर फंक्शन आपका क्या। ठीक है, तो एक चीज़ का प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो एक बार लाइन नंबर प्रिंट कर लीजिए। ये कह रहा है मुझसे कि लाइन नंबर 16 में कोई प्रॉब्लम है, एक बार देखिए इसको। तो ये जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे जाइए, व्यू पे करिए शो लाइन नंबर्स। लाइन नंबर आपको दिखाएगा यहाँ पर, और ये कह रहा है कि इस लाइन में कोई प्रॉब्लम इनको दिखाई दे रही है। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो एक बार इंडेंटेशन भी चेक कर लेता हूँ मैं ऊपर। एक बार इसमें थोड़ा सा मुझे गैप यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, डार्क गाइस। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गैप की वजह से गई ये वाली लाइन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो गैस ठीक है, फंक्शन आपका बन के रेडी हो गया। तो अब एक बार फंक्शन को टेस्ट करिए। आप यहाँ पे लिखिए कैलकुलेट पावर। ठीक है, और कैलकुलेट पावर के अंदर आपको पहले नॉर्मल करके देखते हैं। हमने कहा कि भाई 2 का पावर 3 करिए तो आपको क्या मिलेगा, 8। गुड, वेरी गुड। आप यहाँ पे कहोगे 12 का पावर करिए तो मिलना चाहिए 144। गुड, अब एक्सेप्शन ट्राई करिए कोई। आप यहाँ पे पहले दीजिए देश इसके अंदर, और इसका कर दीजिए पावर 5। तो एक्सेप्शन रेस होना चाहिए, और एक्सेप्शन रेस हो रहा है यस। बोथ बेस वैल्यू एंड पावर वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर। तो अब बात करते हैं कि इस नेगेटिव केस की। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ -5 और यहाँ पे दे दूँ 5, तो ये चल रहा है। सिंपल सी बात है, ये केस नेगेटिव हो सकता है क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर ये वाला केस नेगेटिव हो जाएगा तो इसमें हमने एक्सेप्शन रेज कर रखा है, और एक्सेप्शन क्या रखा है हमने, पावर मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर। तो गैस इट्स वर्किंग फाइन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए एक बार इसका मेन एग्जीक्यूशन लिख देते हैं, जो कि हम हमेशा लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मेन एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये आपका मेन एग्जीक्यूशन। और यहाँ पे आप कह रहे हो इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर मेन। यहाँ पे लिखने के बाद आप सिंपल 2 वेरिएबल लोगे। तो पहला कौन सा लेगो आप, इस वैल्यू के अंदर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मान लीजिए मैं इसको कह दिया 12,
और मैंने कह दिया इसका पावर वैल्यू, आप इसको कह रहे हो। कई आप चाहो तो इनपुट ले सकते हो, इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि इनपुट लेना है आपको, तो इनपुट ले लो, सिंपल यहाँ पे इनपुट फंक्शन आप लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपने लगाया ट्राई ब्लॉक, ट्राई के अंदर कह रहे हैं कि आप अपने फंक्शन को जो है वो ट्राई करेंगे। तो ट्राई हमारा फंक्शन क्या है, कैलकुलेट पावर, और कैलकुलेट पावर के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं। इसमें पहला जाता है हमारा बेस वैल्यू और दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारा जाता है इसमें पावर वैल्यू, जो कि आप यहाँ पे ले चुके हो। तो बेस वैल्यू, पावर वैल्यू। तो अगर हमने ऊपर के एक्सेप्शन रेज करे हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सेप्ट। तो 2 एक्सेप्शन आपने रेज किए हैं यहाँ पर। तो पहला एक्सेप्शन है आपका टाइप एरर, तो यहाँ पे कह सकते हो एक्सेप्ट टाइप एरर, ठीक है, और कॉमा वैल्यू एरर, दोनों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेपर साइड में डबल बना देता हूँ इसको, एज ई जो भी वैल्यू आएगा और यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और एक्सेप्शन आ सकता है कि इस वी नेवर प्रिडिक्ट कि नहीं एरर आएगा, मैंने तो कोड ऐसा लिखा है, तो कुछ भी एक्सेप्शन हो सकता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सेप्ट कि भाई जितनी भी बाकी के एक्सेप्शन है वो इसके अंदर चले जाए, एज ई, और यहाँ पे आप कर सकते हो प्रिंट ई, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं, कोड को रन करने के बाद थोड़ा सा करके देखना, ठीक है। एक बार यहाँ पे प्रिंट लगा लीजिए, क्योंकि अब फंक्शन आपने रिटर्न करा रखा है, तो यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पे आप लिखोगे 144, ठीक है। आप कहोगे 8 का पावर ई बताइए, तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे और आपको मिल जाएगा 512। तो इस तरह से ये फंक्शन आपको लिख सकते हैं। तो ये है आपका कोड जो कि बताता है कि विदाउट यूजिंग द पावर ऑपरेटर डबल एस्ट्रिक, तो दिस इज द फंक्शन। आई होप गाइस आपको समझ में आया है। एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मेरी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।